बड़ी खबर आपको बताते हैं करनाल से। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने तिरंगा फहराया। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि हमारा देश अभी तक भी विकासशील देश है। लोगों में जज्बा भरने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा हम चला रहे हैं। देश को विकसित करने के लिए सरकार प्रयासरत है। 2047 तक भारत विकसित देश होगा, ये पीएम की गारंटी है। हरियाणा ने पिछले सालों में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। हरियाणा लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। 20 किलोमीटर के भीतर हमने कॉलेज बनाए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए हमने काम किया। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम ने बड़ी घोषणा की है। 12 साल तक की बच्ची के साथ अपराध पर फांसी की सजा का ऐलान। तो देखिए कानून भी बनाया गया और सीएम ने कल्पना चावला का स्टैच्यू लगाने की घोषणा दरअसल की है। 1 फरवरी से 4 जिलों में बिजली का मासिक बिल आएगा। तो बड़ी खबर और ये बड़ी बातें सीएम की ओर से जो आज कही गई हैं। करनाल में सीएम रहे, तिरंगा फहराया, परेड की सलामी ली, कार्यक्रम को संबोधित किया गया। देश हमारा आजाद हुआ। आजादी के बाद हमारे यहाँ के चाहे वो प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, हमारा अन्नदाता किसान है, मेहनतकश कामगार है, हमारे देश की जनता ने मिलकर के इस देश को दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति और ये बनाया है। इस स्वतंत्रता सेनानियों को भी आज के इस दिन जिन्होंने देश की आजादी के अंदर भाग लिया और चाहे उसके बाद 1962 में, 1965 में, 1971 में कारगिल युद्ध में हमारे कितने ही वीर सैनिक शहीद हुए, मैं आज इस अवसर पर उन सबके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। गणतंत्र दिवस पर झांकियां आज ही निकाली गई हैं। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले लगातार 3 वर्षों में, क्योंकि वहां झांकियों का चयन होता है, सारे देश में बढ़िया थीम, बढ़िया योजना को लेके आने वाली झांकी उसी को शामिल किया जाता है। और हमने पिछले 2022 में अपने खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों का प्रदर्शन, इसकी झांकी हमारी सिलेक्ट हुई। 2023 में हमारी गीता जयंती की झांकी, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती, जो विश्व एक प्रकार से प्रसिद्ध ऐसा कार्यक्रम बन गया है, उसकी झांकी हमारी सिलेक्ट हुई। और इस बार आज भी हरियाणा की एक झांकी सिलेक्ट हुई और जो उसमें परिवार पहचान पत्र की हमारी जो सेवा है, ये सिलेक्ट की गई और इसको देश और दुनिया के सामने रखा गया कि हरियाणा में इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया गया है। महिलाओं को 50% का प्रतिनिधित्व हमने दिया। गांव में अपने आप अपनी शासन व्यवस्था वो चलाएं, ये हमने किया। हमने राम राज्य का सिद्धांत, प्राण जाए पर वचन न जाए, जो हमने कभी भी कहा उसको पूरा किया। तो स्वाभिमान के नाते, सुशासन के नाते, सेवा के नाते, जिसको मैं 7S, एक 7 स्टार मॉडल हरियाणा विकास का, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इस माध्यम से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं कि बच्चियों के साथ किसी प्रकार का अपराध होगा, 12 वर्ष तक की बच्ची के साथ अपराध हुआ, शोषण हुआ, तो उसको फांसी की सजा करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है। मैं से 4 लोगों को बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं, जिनका नाम कल ही पद्मश्री की लिस्ट में आया है। उसके अंदर एक है कलाकार महावीर गुड्डू, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता है सिरसा के गुरविंदर सिंह, वो एक ऐसा है बच्चों का जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी सेवा का एक बहुत बड़ा प्रकल्प चलाते हैं। हालांकि स्वयं भी वो दिव्यांग हैं, उसके बावजूद एक सेवा का बड़ा काम वो करते हैं, उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हमारे यहाँ कृषि वैज्ञानिकों की बड़ी श्रृंखला है, तो 2 कृषि वैज्ञानिक श्री हरिओम जी और श्री रामचंद्र सिहाग जी, इन दोनों को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इन चारों को बहुत ही मैं बधाई देता हूं। हमने गरीबों के लिए, किसानों के लिए और अटल कैंटीन खोली है। उन अटल कैंटीन में जो हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड है, उस हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड में अभी तक 25 मंडियों में ये कैंटीन चलती है, जो 5 महीने चलती है। अभी हमने तय किया है कि 15 और मंडियों में इस प्रकार की कैंटीन खोली जाएंगी और 5 महीनों के बजाय वो साल भर चलेंगी। अब साल भर के लिए 40 कैंटीन के अंदर, और ये व्यवस्था अगले महीने 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। ऐसे ही बिजली बिलों की व्यवस्था, बहुत बड़ी मांग थी कि 2 महीने के बिल की बजाय हर महीने बिल आना चाहिए,
हमने पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी 1 फरवरी से हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल और पंचकुला इन 4 जिलों में मासिक बिल आया करेगा 2 महीने की बजाय। तो उसमें 1 महीने में जो रीडर है, मीटर रीडर, वो जाएगा और बीच में अगले अल्टरनेटिव महीने में जो कंज्यूमर है वो खुद अपने ऐप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से घर की रीडिंग को वो भेजेगा, ताकि व्यवस्था में सुधार भी रहे और लोगों को लाभ भी इसका मिले। डॉक्टर मंगल सेन जो ऑडिटोरियम है, डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में एक बड़ी जो मूर्ति है, उस बड़ी मूर्ति का, स्टैच्यू का एक घोषणा मैं करता हूं। वहां एक स्टैच्यू लगाया जाएगा और इसी प्रकार से हमारी जो बहन वैज्ञानिक कल्पना चावला, इनके नाम का एक स्टैच्यू, और ये जो मेडिकल कॉलेज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर एक स्टैच्यू, इसको लगाया जाएगा कि हमारे जो विपक्षी मित्र हैं इस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश करेंगे, झूठी कहानियां बनाकर। अभी सिरसा के अंदर एक बहुत बड़ी कहानी बनाई गई कि महिलाओं के खिलाफ और इस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं। पता किया गया एक अध्यापक की शरारत से सारा समाचार घूम गया। कई दिन हमारे पुलिस के उसमें लग गए, सैकड़ों बच्चियों के साथ इंटरव्यू किया, अंततः कुछ नहीं निकला। अभी पिछले दिनों में एक और उन्होंने इसी प्रकार की घिनौनी हरकत को सपोर्ट करना शुरू किया। यमुना पंचकुला की कोई घटना बताई गई जबकि उसमें कोई तथ्य पाए नहीं गए हैं। अनोनिमस शिकायतें करके और बात को, बतंगड़ को आगे बढ़ाना और उसके बाद लगातार बिना जांच के ये पॉलिटिकल पार्टियां और उसको लेकर के आगे बढ़ जाती हैं। केवल एक ही हेतु होता है कि किस प्रकार से